चूड़ामन महाराज दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण ये पंचवटी में अपना निवास कर रहे थे। वही सोगरी के साथ में उनकी भार्या सीता रहा करती थी। कोई राक्षस चुरा करके पंचवटी से लेकर भाग्य माता को खोजते खोजते ऋषिमुख पर्वत सबरी माता के आश्रम पर आए। सबरी माता के बताए हुए अनुसार आपके ऋषिमुख पर्वत पर मैं इन्हें सोने वाला और आप इनसे मित्रता करें और सीता माता के बारे में आप इनका कुछ सहयोग करें। माने से बड़े भैया रोहतक वस्त्रालय बड़े भैया का भी आगमन हुआ है। मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूँ। महाराज जिस प्रकार से आप अपने भाई से दुखी हैं उसी प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी माता सीता के खो जाने पर दुखी है। इसलिए आप दोनों दुखी ही दुखी दिखाई दे रहे हैं। इसलिए अगर आप इनसे मित्रता करेंगे तो आपके दुखी में महाराज प्रभु श्री रामचंद्र जी आपका दुख का कष्ट निवारण कर देंगे और प्रभु श्री रामचंद्र जी के ऊपर जो कष्ट है उसका निवारण आपके द्वारा होगा। अवश्य हनुमान। इसलिए आप मित्रता करिए। लक्ष्मी का कसम खाते कहता हूँ कि प्रभु राम के सुखी में सुखी रहूंगा और दुखी में दुखी रहूंगा और जहां इनका पसीना रहेगा ये सुग्रीव वहां खून बहाने का काम करेगा। हनुमान बोली महाराज सुग्रीव की जय। मैं के साथ चित्र के कहता हूँ कि महाराज सुग्रीव सभा हनुमान बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र की जय। कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा मिलहि नाथ। कह सुग्रीव नयन भरि बारी मिलहि नाथ मिथिलेश कुमारी। हे प्रभु आप किसी प्रकार की चिंता न करें। हमारे महाराज सुग्रीव अवश्य सीता माता का पता लगाने में पूरा सहयोग करेंगे। जहाँ तक होगा वहाँ तक ये बंदरों के सहारे से अवश्य सीता माँ का पता अवश्य लगाएंगे। मंत्री ने सहित यहाँ एक बारा बैठी रहे कछु करत विचारा। हे प्रभु एक दिन हमारे महाराज समस्त मंत्रियों के समेत इस ऋषिमुख पर्वत में बैठे थे। इतने में ऊपर जब इनकी नजर गई तो वहां से एक पोटली का में बंधा हुआ कुछ आभूषण गिरा। गगन पंथ देखी मैं जाता परवश परी बहुत बिल पाता। और हे नाथ जब हम सब मंत्रियों के सहित देखा कि वो पोटली कहाँ से आई तो एक राक्षस रथ में बिठा करके और एक नारी को ले जा रहा था। वो नारी रोती बिलखती सीधा दक्षिण की ओर गई। नाथ हो सकता है वो पोटली में जो बंधा हुआ आभूषण है सीता माता का ही है। मांगा राम तुरत ते ही दीन्हा। मांगा राम तुरत ते ही दीन्हा। मांगा राम अपने पास रखा हूँ अवश्य आपके पास ले आता हूँ। नाथ राम तुरत ही दीना पचूर लाई सोच अति कीना। मांगा राम मांगा राम तुरत ही दीना पट उरलाई सोच अति कीन्हा।
मैं तो इस कुंडल को पहचान रहा हूँ, परंतु कुछ संदेह हो रहा है। जरा इस कुंडल का पहचान तुम करो। प्रसादी मिलवाइए, प्रसादी। भगवान, मैं तो माता का चरण नहीं आ रहे हैं। माता का हम तो कौन नहीं, मैं तो चरणों का सेवक हूँ। कुंडल का कुछ पहचाना नहीं भगवान। परंतु लक्ष्मण, यह सीता के ही आभूषण है, जो कि कभी कभी हमें धूप जब लगता था तो जब वो अपने आंचल का छांव दिया करती थी, तो इस कुंडल का चमक मेरे यहाँ, ये सीता का ही कुंडल है। हनुमान इसे संभाल के रखना। परंतु हनुमान, कह सुग्रीव सुनहु रघुवीरा, तजहु सोच मन आन। पूरा मदद करने के लिए सुग्रीव तैयार है प्रभु, तैयार है। परंतु हनुमान, जब से मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूं, तब से मित्र सुग्रीव को उदास ही देख रहा हूं। परंतु इनके उदासी होने का क्या कारण है, और किस कारण बस ये इस ऋषमुख पर्वत पर रहा कर रहे हैं? अवश्य इसका कारण का बखान करो हनुमान। हे प्रभु, एक समय की बात है, सुग्रीव और बाली में बहुत घनिष्ठ संबंध है और भाई में बहुत प्रीति थी नाथ। एक समय की बात है, मैं का पुत्र दानव राक्षस आ करके बाल के द्वार पर घोर गर्जना करने लगा, तो बाल इतना बलशाली था नाथ कि किसी के गर्दना को वो सहन नहीं कर सकता था, और वह गदा अपना उठाया और उस राक्षस का पीछा कर लिया, और वह राक्षस भागते भागते भाग निकला। तो सुग्रीव भी भाई के नाते बाल के पीछे पीछे दौड़ पड़े, और वह राक्षस एक जा करके गुफा में घुस गए। तो बाल भी उस गुफा में जब घुसने लगे तो पीछे मुड़कर देखा तो सुग्रीव सामने खड़े थे। तो उन्होंने कहा, हे सुग्रीव, तो इसी जगह पे ठहर, मैं इस राक्षस का वध करने के लिए इस गुफा में जा रहा हूँ, और तू मेरा एक पखवाड़ा तक इंतजार करना। तो महाराज सुग्रीव ने एक पखवाड़े की जगह 2 पखवाड़ा इंतजार किया नाथ, और वह बाल जब राक्षस का वध किया गुफा में, तो उसका रक्त सफेद निकला। उस गुफा से जब रक्त सफेद निकला नाथ, तो इनके भाई का बाली का भी रक्त सफेद था। तो इन्होंने सोचा कि मेरे भाई बाली का वध वह राक्षस के द्वारा हो चुका है। तो इन्होंने एक पत्थर का चट्टान उस द्वार के मुख पर रख दिया नाथ, और वहां से अपने पंपापुर नगरी में आए। तो पंपापुर में राजा न होने के कारण सब प्रजापुरवासियों ने इन्हें राजा बना दिया। और जब बाली उस राक्षस का वध करके वापस आया और महाराज सुग्रीव को जब पंपापुर का राजा बना बैठा देखा, तो वह आग बबूला हो गया नाथ, बहुत क्रोधित हो गया, और इन्हें लगा लातो भूसे मारने नाथ। और यहाँ तक कि नाथ इनकी पत्नी और इनके पाट को सब छीन लिया नाथ। तो इसलिए ये वहां से भागकर इस ऋषमुख पर्वत पर जान छुपा कर रहते हैं नाथ। यही इनके कारण है जो इस ऋषमुख पर्वत पर भयभीत होकर रहते हैं नाथ। अवश्य हनुमान, मैं इनके कष्ट को अवश्य मिटाऊंगा। शीघ्र जाकर के अपने भाई बाली को युद्ध के लिए गर्जना करो, और जब तुम्हारा भाई तुमसे युद्ध करने के लिए तुम्हारे सामने आएगा, जब तुमसे युद्ध करेगा, तो मैं अपने बाणों द्वारा उसे वीरगति को प्राप्त कर दूंगा।
वैसे मर्यादा पुरुषोत्तम तुम तो भी अस्थिताल दिख रहा है। बाली बहुत भाग्यशाली है, उससे लड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो बाली से युद्ध करने जाता है उसका बल आधा उसमें घुस जाता है, इसलिए उससे युद्ध करना मुश्किल है। परंतु चिंता करने की कोई बात नहीं है सुग्रीव। अब उसे ऐसा वरदान मिला है कि उसके सामने से जो भी युद्ध करेगा उसका बल खींच करके आधा उसमें समाहित हो जाएगा। तो परंतु मैं जब आप उससे युद्ध करेंगे तो मैं किसी वृक्ष के आड़ से छिप करके अपने बाणों का प्रहार करूंगा। अवश्य प्रभु, अवश्य। तो भी अस्ति ताल दिख राई, बिन प्रयास रघुनाथ भाई। तुमको भी अस्ति ताल दिख राई, बिन प्रयास रघुनाथ भाई। तुमको भी अस्ति। हे प्रभु, अगर एक बाण में सातों वृक्ष को गिरा देंगे तो हमको विश्वास हो जाएगा प्रभु। अवश्य सुग्रीव। यहाँ बिन प्रयास रघुनाथ भाई। बिन प्रयास रघुनाथ भाई। हे सुग्रीव, अब तो आपका संदेह मिट गया होगा अवश्य प्रभु। कि मैं वानर राज बाली पर विजय प्राप्त कर लूंगा। इसलिए अब तुम विलंब न करो और अतिशीघ्र जाकर के अपने भाई बाली को युद्ध के लिए गर्जना करो। आज्ञा करें भगवान। सुग्रीव संग रघुनाथा, चली चाप सायक गई माथा। सुग्रीव संग रघुनाथा, चली चाप सायक। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान। भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवान। बलि, बलि बाहर निकल, कहाँ नारी के आंचल में छिपा हुआ है बलि? बाहर निकल बलि, बाहर निकल। ये आवाज तो सुरी सी लगती है। प्राण प्रिय तारा, देखो आज द्वार पर मुझे युद्ध के लिए कोई चुनौती दे रहा है। इस प्रकार से चुनौती दे करके ललकार रहा है जिसके उसके अंदर वाली का भय ही न हो। परंतु प्राण प्रिय तारा, विचार की बात यह है कि ये आवाज कुछ जानी पहचानी सी लगती है। प्राण प्रिय तारा, बलि, बलि बाहर निकल, कहाँ नारी के आंचल में छिपा हुआ है बलि? बाहर निकल। प्राण प्रिय तारा, ये तो गिरड़ सुग्रीव की आवाज लगती है, जो प्राण बचा करके मेरे भय से भागता रहा। अचानक द्वार पर आकर के बाली को इस प्रकार से ललकार रहा। प्राण प्रिय तारा, ये गिरड़ सुग्रीव ही है।
मेरी बातों पर ध्यान न दे। ये कोई और नहीं, आपका भाई सुग्रीव है। नाथ, वही तो प्राण प्रिय तारा, वो कीदर सुग्रीव जो कभी बाली के भय से कांपता था, बाली के भय के कारण अपने प्राण को बचाता हुआ जंगल और पहाड़ों की आड़ से छिप करके निवास कर रहा था। परंतु आज अचानक उस कीदर सुग्रीव में इतनी शक्ति और साहस कहां से आई, जो आकर के द्वार पर अचानक बाली को इस प्रकार से ललकार रहा है। प्राण प्रिय तारा, क्यों मेरे स्वामीनाथ, मैं सुनी हूं कि अयोध्या के महाराज दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण सुग्रीव के साथ हैं, और यदि वो ललकार रहा है तो उसे ललकारने दीजिए स्वामीनाथ जी। आखिरकार वो आपका छोटा भाई है। हे प्राण प्रिय तारा, स्वामीनाथ जी, तुम एक वीर की धर्म पत्नी हो, इस प्रकार से तुम्हें व्याकुल होना शोभा नहीं देता। तुम्हारी व्याकुलता भी मुझे अधीर कर देती है, इसलिए तुम्हें इस प्रकार से व्याकुल नहीं होना चाहिए। अयोध्या नरेश श्री रघुनाथ समदर्शी है, चराचर के स्वामी हैं, धर्म रक्षक हैं। वे अन्याय किसी के साथ नहीं करते। सुग्रीव उनसे मिला होगा तो क्या होगा, परंतु कोई दुश्मन द्वार पर ललकारे और ये बाली उसकी ललकार को सहन करके छिप जाए, ऐसा नहीं हो सकता। प्राण प्रिय तारा, दुश्मन द्वारे पर खड़ा ललकार रहा, दुश्मन द्वारे पर खड़ा ललकार रहा, मैं छिप जाऊं इस बातों में, उसकी चुनौती को स्वीकार न करूं, फिर न कहूं मर्दों में। इसलिए प्राण प्रिय तारा, तुम मुझे अधीर मत करो और मेरे पैर को छोड़ो। ये हाँ सुनत बाली क्रोधा तुल था, आज उसे कीदर सुग्रीव को छोड़ूंगा नहीं, खाकर प्राण नहीं बचाया। सुनत बाली क्रोधा तुल था, कीदर सुग्रीव करी कर मृत्यु दूंगा। छोड़ो प्राण प्रिय तारा। सुनत बाली क्रोधा तुर धावा, कह कर चरण नारी समुझावा। कही कर चरण नारी समुझावा। तो सचमुच कीदर सुग्रीव था, अवश्य वाली जिसका मुझे आभास हो रहा था वह मेरे आंखों के सामने आज। परंतु कीदर सुग्रीव, मैं यही सोच रहा हूं कि जिसके अंदर बाली का नाम सुनते ही भय उत्पन्न हो जाता था, आज अचानक उसके अंदर इतनी शक्ति कहां से आई, जो स्वयं किष्किंधा के द्वार पर आकर के बाली को चुनौती दिया। कीदर सुग्रीव, बोल बाली बोल, लगता है कि आज तू स्वयं मरने के लिए बाली के सन्मुख से आया है। वो तो समय बताएगा बाली, समय बताएगा। अवश्य आज तेरे मृत्यु का समय ही सुनिश्चित हो गया है, जो स्वयं तेरा काल तुझे खींच करके मेरे सम्मुख ला करके खड़ा कर दिया है। सुग्रीव, ठीक है बाली, युद्ध करने के लिए तैयार हो जा बाली। तो युद्ध करने के लिए व्याकुल हो रहा है। कीदर सुग्रीव, यदि प्राण को बचा करके भागा नहीं तो आज ये बाली तुझे समाप्त ही कर देगा। वो को वक्त बताएगा बाली, वक्त बताएगा। अवश्य सुग्रीव, सावधान हो जा। सावधान। चल
बलबीर की भांति युद्ध कर, तैयार हो जा वाली, तैयार हो जा। और गीदड़ की भांति युद्ध भूमि छोड़ करके भागना मत। आज बाली तुझे मृत्यु के मुंह में धकेल करके ही छोड़ेगा। वो तो समय ही बताएगा भाई। सावधान हो जा। सावधान। भिड़े किस प्रकार से लड़ते हैं हम सब देख रहे हैं। बंदर ऐसे ही लड़ते हैं, किस एक्शन से लड़ रहे हैं।
जब सो बीव विकल हुई भागा, वज्र सहार वज्र समलागा। मैं जो कहा रघुबीर कृपाला, बंधु न होई। बहुत मदद है प्रभु। मेरा भाई मुझे मारता रहा, लतियाता रहा, लेकिन प्रभु ऐसी कोई बात नहीं है, चढ़ाता रहा, परंतु तुम दोनों भाई एक रूप के थे, इसलिए मैं धोखा खाता रहा। कहीं मैं अपने बाण को छोड़ दूं और तुम दोनों भाई एक रूप के हो, मैं पहचान नहीं कर पा रहा था कि कौन सुग्रीव है और कौन बाली है। और मैं अपने बाण को छोड़ दूं, कहीं जा करके बाली को न लगे और सुग्रीव को लग जाए, तो मैं तुम सबको क्या जवाब दूंगा। बस इसी बात के कारण से मैंने अपने बाणों को नहीं छोड़ा। तब परसा करसा सुग्रीव शरीरा, तनुभा कुलिस गई सब पीरा। ये कैसा चमत्कार है प्रभु, आपके हाथ छूते ही मेरा शरीर का दर्द खत्म हो गया प्रभु, खत्म हो गया। सुग्रीव एक रूप तुम भ्राता दो, तुम दोनों भाई एक रूप के थे और मैं उसी कारणवश बार बार धोखा खा रहा था, मैं पहचान नहीं पा रहा था। इसलिए मैं तुम्हें कुछ दे रहा हूं, तुम उसे स्वीकार करो, जिससे मैं पहचान कर सकूं कि यह मेरा मित्र सुग्रीव है और वह बाली है, और तुम पुनः एक बार युद्ध में जाओ। नीली कंठी सुमन की माला, पठवा पुनि बल देई विशाला। अब तुम पुनः एक बार युद्ध में जाओ, जिससे मैं इस नीले कंठ माले से आपका पहला मित्र सुग्रीव है और पहचानते हुए बाली के ऊपर अपने बाणों का प्रहार कर दूं। आज्ञा करें आप। बाली, बाली बाहर निकल, बाली कहाँ छुपा हुआ है, बाली बाहर निकल और युद्ध कर बाली। बाली गिदड़ सुग्रीव तो फिर आ गया। गिदड़ सुग्रीव उस बार भाग कर जान बचाई, दोबारा आने में तुझे लज्जा नहीं आई। उस बार भाग करके तूने अपने प्राण को बचाया, परंतु फिर बाली के सम्मुख आने से तुझे तनिक भी लज्जा नहीं आई। सुग्रीव बाली, उस बार तो जरूर मैं भागा था, लेकिन अब तेरे मौत का सौगात लेकर आया हूँ बाली, सौगात लेकर आया हूँ। सुग्रीव तो अपने गले में सुमन की माला पहन कर आया है। ये माला तुम्हारे मौत का है, माला बाली, मौत का। गिदड़ सुग्रीव, तुझे खुद ज्ञात होना चाहिए कि तू स्वयं अपने आप को बलि होने बाली के सम्मुख आया है। जैसे बकरे की बलि देने से पहले उसे हल्दी चंदन अक्षत और माला पहनाते हैं, उसी प्रकार से आज तो खुद बलि होने के लिए बाली के सम्मुख आ खड़ा हुआ है। गिदड़ सुग्रीव, तेरी यही इच्छा है, ये बलि होने की माला पहन करके मृत्यु प्राप्त करना चाहता है तो ठीक है, परंतु इस बार भागना मत। भागेगा नहीं बाली, तेरे मौत का बुलावा लेकर आया हूँ। ये जो माला है तेरी मौत का पैगाम लेकर आया है। चल सावधान हो सावधान बाली, सावधान। भीड़े उभय पाली अति तर जा,
मुठिका मारी महाधोनी करी जा एक ही एक सकई नहीं जीती बनरे छले बल कराई नीति एक ही एक सकई नहीं जीती बनरे छले बल कराई नीति भिड़े उभय बाली अति कर जा मुठिका मारी महाधोनी कर जा भिड़े उभय बाली अति कर जा मुठिका मारी महाधोनी कर जा मारा बाली राम तब मारा मारा किसने मारा? किसका तीर करारा है? दगा दगा मेरे साथ धोखा, मुझको इस प्रकार से किसने मारा है? दाना राजवाले, मारा मारा मैंने ही मारा, मेरा ही तीर करारा है। क्या आपने ही श्याम गात सिर जटा बनाए अरुण नयन सर चाप चढ़ाए। आप श्री रघुनाथ जी आपने ही इस प्रकार से बाली पर वृक्षों की आड़ से बाण को चलाया है। हे श्री रघुनाथ, होने पोने चितई चरण चित दीन्हा सुफल जन्म माना प्रभु चीन्हा। श्री रघुनाथ, परंतु प्रभु मैंने आप समदर्शी कहलाते हैं, फिर भी आप इस प्रकार से इस बानर राज बाली पर बाण चलाया। धर्म हेतु अवतरऊ गोसाई मार्यहु मोहि व्याध की नाई। प्रभु मैं सुना हूं कि आपके धर्म की रक्षा के लिए इस पृथ्वी पर अवतार हुआ है, परंतु नाथ आपने भी इस बानरपति बाली पर बहेलिए की भांति जिस प्रकार से एक शिकारी जंगल में छिप करके शिकार किया करता है, उसी प्रकार से आप वृक्षों की आड़ से छिपकर धोखे से इस बानरपति बाली पर बाण चलाया है। प्रभु मैं बैरी सोग्रीव पियारा अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। परंतु भगवान यही समझ में नहीं आता कि मैं आपका बैरी हो गया और सुग्रीव आपका मित्र। इसमें मेरा अपराध क्या था नाथ, जो आपने
मुझे मारा है भगवान। अनुज वधू भगिनी सुत नारी, तेहि 60 कन्या सम चारी। इन्हीं कुदृष्टि बिलोकई जोई, ताहि बधे राजवाले कहे भगनी और कन्या और भाई की पत्नी और बहन या पुत्र वधू जो भी प्राणी इसे कुटिल दृश्य से देखता है वह वध करने योग्य होता है और उसे वध करने में कोई पाप नहीं होता है। कन्या, कन्या भगिनी, सुत की पत्नी या छोटे भाई की नारी जो इन्हें कुदृष्टि देखता है वह पद के योग्य दुराचारी। ऐसे लोगों का वध करने में प्रभु कहे कोई पाप नहीं होता है। कैसे लोगों में? कन्या, भगिनी, सुत की पत्नी या छोटे भाई की नारी, जो ऐसे लोगों को कोई भी गलत दृष्टि से देखता है तो ऐसे लोगों का वध या पाप करने में कोई पाप नहीं लगता है। आइए भगवान राम कहते हैं फिर आगे कि इन्हीं तुरी मोर प्रभु अजहो मैं पापी, अंत काल गति तोर। जी प्रभु, आपके सम्मुख मेरी चतुराई नहीं चल सकती प्रभु, परंतु रात मैं भली प्रकार से जानता हूं हे नाथ, सुग्रीव मित्र का तो आपने मिलते ही उसका कष्ट मिटाया है, जिसके कारण इस पृथ्वी पर से इस वानरपति बाली को आपने मिटाया है। हे प्रभुवर, उस सुग्रीव से यह आशा जो कि सीता सुध का कार्य करे, और उस विदर सुग्रीव में इतनी शक्ति कहां जो उस राक्षस से संग्राम करे। हे नाथ, यदि आप मुझसे पहले मिले होते, यदि आप मुझसे पहले मिले होते तो फिर मैं दिखला देता, अग्नि की साक्षी बाद में होती, आपको पहले सीता से मिला देता। नाथ, मैं उसे खूब जानता हूं, मैं उसे भली प्रकार से जानता हूं जो सीता मां को चुरा कर भागा है। उस दुष्ट अनाड़ी राक्षस रावण को मैंने अपने 6 मास पाख में दाबा है। हे प्रभु, परंतु अभी कुछ बकने से नहीं होता प्रभु। मैं आपको कह देता हूं कि उस सुग्रीव में इतनी शक्ति नहीं जो माता सीता का पता लगा सके, और उतना बलवान भी नहीं जो लंकापति रावण से युद्ध कर सके। भगवान सुनत राम अति कोमल बानी, बाली शीस पर सेऊ निज पानी। अचल करहु तुम राखहु प्राणा, बाली कहा सुनो कृपा निधाना। हे बाली, यदि तुम कहो तो मैं तुम्हारे प्राण को अचल कर दो। क्षमा करे प्रभु, इस बाली को क्षमा करे नाथ। भगवान राम बाली को बहुत तीक्ष्ण बाणों से संहार किया था, लेकिन अंतिम में बाली के स्वभाव को देख करके भगवान राम झुक गए और बोले कि बाली, यदि तुम मरना नहीं चाहते हो तो तुम्हें अचल कर देता हूं। लेकिन बाली कहा कि ऐसा मेरा हो भाग्य जिसके सामने स्वयं रघुनंदन खड़े हों और रघुनंदन के हाथ से मेरा मोक्ष प्राप्त हो रहा है, फिर मैं ऐसे समय को कैसे व्यतीत कर सकता हूं। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। हे स्वामी, जन्म जन्मांतर तक ऋषि मुनि महात्मा संतजन आपके नाम को स्मरण किया करते हैं, परंतु भगवान मरते समय उनके भी मुख से
आपके नाम का उच्चारण नहीं हो पाता। फिर यह बाली कितना बड़ा भाग्यशाली है भगवान, जो कि आपके हाथों द्वारा आपके बाणों से मर करके आपके परम धाम को जा रहा है और मरते समय अपने नेत्रों के सामने आपका दर्शन कर रहा है भगवान। क्या सुनाम बल शंकर काशी, दीत सब ही सब गति अविनाशी। हे भगवान, जिनका नाम स्मरण किया करते हैं स्वयं कैलाशवासी भगवान भोलेनाथ, जिनके बल पर स्वयं कैलाशवासी भोलेनाथ ही सबको परम गति दिया करते हैं, जिनके कारण सबको परम गति मिलती है, आज ऐसे समदर्शी नारायण का स्वयं मुझे दर्शन हो रहा है भगवान। यह बाली कितना बड़ा भाग्यशाली है और धन्य है मेरा भाई सुग्रीव, जिसके कारण घर बैठे इस बाली को स्वयं नारायण का दर्शन मिला। प्रभुवर, यह बाली का जीवन धन्य हो गया प्रभु। इसलिए नाथ, यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो आपसे आज मैं कुछ मांग ही लेता हूं। अवश्य वाले, क्या मांगना चाहते हो? मेरा आपसे यही आग्रह है कि आप मेरे पुत्र अंगद को अपना दास बना करके अपने चरणों में रख ले प्रभु। मेरा पुत्र अंगद मेरे से बढ़ करके बलवान होगा, यदि मुझसे बढ़कर बलवान नहीं हुआ तो मुझसे कम बलवान नहीं होगा प्रभु, और निरंतर आपके चरणों की सेवा करेगा, आपके कार्यों में काम आएगा भगवान। इसे अपने चरणों का दास बनाकर रखे प्रभु। अवश्य वाले, और यह है हनुमान, बाली के बाणों को निकाल दो जिससे उनकी पीड़ा कम हो जाए। राम बाली निज धाम पठावा, अपने धाम को पठाए। राम बाली निज धाम पठावा, नगरी लोग सब व्याकुल धावा। मैं आपको बोल रही थी स्वामी ना कि अभी स्थल में न जाए, कुछ तो बोला कुछ तो बोल कि करे तो अरे आ जाइए, कैसे कोई पतिया गाई चाई बादल गाना गाने। करे तो हरिया जाई, कैसे भी पतिया गाई चाई बादल गाने भोली। यह तो शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। शीत जल पावक गगन समीरा, धारा, छूत जल पावक गगन शरीरा, इसी 5 तत्वों से इस शरीर का निर्माण हुआ है। और इस शरीर में जब तक प्राण है तब तक इस शरीर का मोल है, और जब इस शरीर से प्राण निकल जाता है तो वह शरीर एक मिट्टी के समान हो जाता है। लीनी इसलिए अब तुम और रोधन न करो, रोने से कुछ होने वाला नहीं है।
उपजा ज्ञान चरण तब लागी लीन सी परम भगति परमागी। उपजा ज्ञान चरण तब लागी उपजा ज्ञान चरण तब लागी लीन सी परम भगति परमागी। अवश्य तारा आप मुझे अपने शरीर की शक्ति प्राप्त करेंगे। हे सुग्रीव तात हनुमान, अब तुम सब जाकर के बाली का अंतिम दाह संस्कार करो। भगवान राम ने महाराज सुग्रीव को आदेश दिया कि महाराज बाली का अंतिम दाह संस्कार उसी सम्मान के साथ होना चाहिए जिस सम्मान की बाली जैसे महान वीर बलशाली योद्धा सम्मान के लायक हैं। महाराज सुग्रीव ने भगवान राम की आज्ञा मान करके महाराज बाली का अंतिम दाह संस्कार उसी मान सम्मान के साथ किया जिस सम्मान के वे अधिकारी थे। आइए, राम बाली निज धाम पठावा, राम बाली निज धाम पठावा। आप सबके ही बल भरोसे पे कथा चल रहा है। आप सब अपना अपना यथादान प्रदान कर भगवान की इस कथा को 9 दिन तक सफल बनावेंगे। यहाँ पे टेंट लगी है। जगमग जगमग ज्योति जली है, राम आरती होने लगी है। राम आरती होने लगी है, सिया आरती होने लगी है। जगमग जगमग ज्योति जली है, सन आरती होने लगी है। सिंहासन पर चवर दुलभ है, चंद्रहार मोतियन हल रख है। जगमग जगमग ज्योति जली है, सन आरती होने लगी है। जगमग जगमग ज्योति जली है, राम आरती होने लगी है। रामायण बैकुंठ गए विदा हो हनुमान, राम लक्ष्मण जानकी शंभु जाहु कैलास